नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में सेमुसी प्रथमो भागः नवम कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकम नवमी कक्षा के संस्कृत पाठ्यपुस्तक में आज आप एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित इसमें 10वां पाठः वांग मनः प्राणस्वरूपम। इस पाठ का उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद करना विद्यार्थी सीखेंगे। तो विद्यार्थी किस प्रकार से इस पाठ का उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद करना सीखें वह आज आप इस वीडियो में देखें। तो 10वां पाठः दसम पाठ वांग मनः प्राणस्वरूपम। वाणी मन और प्राण का स्वरूप। तो इस पाठ का परिचय इसमें दिया गया है। विद्यार्थी इस पाठ का परिचय अच्छे से पढ़ें कि प्रस्तुतोयम पाठः छांदोग्योपनिषदः षष्ठाध्यायस्य पंचम खंडात् समुद्धृतोस्ति। प्रस्तुतोयम पाठः प्रस्तुत पाठ छांदोग्योप उपनिषद के षष्ठाध्यायस्य छठे अध्याय के पंचम खंडात पांचवें खंड से समुद्धृतोस्ति समुद्धृत है या लिया गया है। तो प्रस्तुत पाठ छांदोग उपनिषद के छठे अध्याय के पांचवें खंड से लिया गया है। पाठ्यांशे मनोविषयकम प्राण विषयकम वाग विषयकंच रोचकम तथ्यम प्रकाशितम अस्ति। पाठ्यांशे पाठ के अंश में मनोविषयकम मन विषयक, प्राण विषयकम प्राण विषयक और वाग विषयक वाणी के विषय में रोचकम रोचक तथ्यम तथ्य प्रकाशितम अस्ति प्रकाशित है। यानी पाठ के अंश में मन प्राण और वाणी के विषय में रोचक तथ्य प्रकाशित है। अत्र उपनिषदि वर्णित गुह्य तत्वानां सारल्येन अवबोधार्थम आरुणि श्वेत केत्वोः संवाद माध्यमेन वांग मनः प्राणानां परिचर्चा कृतास्ति। देखिए, अत्र उपनिषदि यानी यहाँ उपनिषदि उपनिषद में वर्णित गुह्य तत्वानाम वर्णित गूढ़ तत्वों को सारल्येन सरलता से अवबोधार्थम समझाने के लिए आरुणि और श्वेत केतु के संवाद के माध्यम से वांग मनः प्राणानाम वाणी मन और प्राणों की परिचर्चा कृतास्ति परिचर्चा की गई है। ऋषि कुल परंपरायाम ज्ञान प्राप्तेः त्रीणि साधनानि सन्ति। ऋषि कुल परंपरायाम ऋषि कुल परंपरा में ज्ञान प्राप्तेः ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन हैं। तेषु परिप्रश्नोपि एकम अत्यंतमम साधनम अस्ति। तेषु उनमें परिप्रश्नोपि परिप्रश्न अर्थात प्रश्न पूछना भी एकम अन्यतमम एक अन्यतम साधन है। अत्र गुरु सेवन पटुः अत्र यानी यहाँ गुरु सेवा में पटुः चतुर शिष्यः शिष्य वांग मनः
वाणी, मन और प्राण विषयकान प्रश्नान पृच्छति। यहाँ गुरु सेवा में चतुर शिष्य वाणी, मन और प्राण विषयक प्रश्नों को पूछता है। आचार्यश्च तेषां प्रश्नानां समाधानं करोति। आचार्यश्च और आचार्य तेषां उनके प्रश्नानां प्रश्नों का समाधान करोति करते हैं। तो आचार्य उनके प्रश्नों का समाधान करते हैं। तो इतना आपको इस पाठ में आपको परिचय दिया गया है। अब नीचे हम पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं संवाद के माध्यम से, श्वेत केतु और आरुणि। तो सबसे पहले आपका श्वेत केतु प्रश्न करता है या पूछता है, श्वेत केतु भगवन श्वेत केतु रहम वंदे। यानी श्वेत केतु कहता है कि भगवन, हे गुरुजी, श्वेत केतु रहम यानी अहम, मैं श्वेत केतु वंदे आपको प्रणाम करता हूं। मैं श्वेत केतु आपको प्रणाम करता हूं। आरुणि कहता है, वत्स बेटा, चिरंजीव हो, दीर्घायु हो, लंबे समय तक जीवित रहो। श्वेत केतु हो, अब श्वेत केतु कहता है, भगवन, हे गुरुजी, किंचित प्रष्टुम इच्छामि। किंचित प्रष्टुम इच्छामि, कुछ पूछना चाहता हूं। गुरुजी, कुछ पूछना चाहता हूं। तो आरुणि कहता है, वत्स बेटा या पुत्र, किमद्य त्वया प्रष्टव्यम अस्ति। बेटा, किमद्य, किम धन अद्य, आज तुम क्या पूछना चाहते हो? आज तुम क्या पूछना चाहते हो? तो श्वेत केतु कहता है, भगवन, हे गुरुजी, ज्ञातुम इच्छामि, जानना चाहता हूं, यत कि किमिदम मनः, यह किम धन इदम मनः, यह मन क्या है? तो आरुणि कहते हैं, वत्स बेटा, असि तस्यान्नस्य योनिष्ठः तन्मनः। यानी कहा कि बेटा, असि तस्यान्नस्य यानी खाए हुए अन्न का, असि तस्यान्नस्य खाए हुए अन्न का, योनिष्ठः यानी यो माने जो, और अनिष्ठः माने सर्वाधिक लघु भाग यानी अत्यंत सूक्ष्म लघु भाग, तन्मनः वह मन है। तो श्वेत केतु कहता है, कस्य प्राणः अर्थात और प्राण क्या है? च माने और, कस्य प्राणः और प्राण क्या है? तो आरुणि कहते हैं कि पीतानाम अपाम योनिष्ठः स प्राणः। देखो, पीतानाम यानी पिए हुए जल का, पिए गए जल का जो सर्वाधिक लघु भाग है, सूक्ष्मतम रूप है, स प्राणः वह प्राण है। पीतानाम अपाम योनिष्ठः यानी पिए गए जल का जो सर्वाधिक लघु भाग है, सूक्ष्म रूप है, वह प्राण है। तो श्वेत केतु कहता है, भगवन, हे गुरुजी, का इयम वाक, यह वाणी क्या है? वाक मीन्स वाणी, यह वाणी क्या है? आरुणि कहते हैं, वत्स
हे बेटा, असितस्य तेजसो योनिष्ठः सा वाक, यानी हे बेटा, असितस्य तेजसो ग्रहण की गई ऊर्जा का जो सूक्ष्मतम या लघु भाग है, सा वाक, वह वाणी है। सौम्य, हे प्रिय, मनः अन्नमयम प्राणः आपोमयः वाक् च तेजोमयी भवति इत्यपवधार्यम्। मनः, देखो, मन अन्नमयम, अन्न से निर्मित है। मनः अन्नमयम, मन अन्न से निर्मित है। और प्राणः आपोमयः, और प्राण जल में परिणत है। वाक् च तेजोमयी, और वाणी अग्नि का परिणामभूत होता है, परिणामभूत होता है। इत्यपवधार्यम्, यह भी समझने योग्य है, इसे समझना चाहिए। तो श्वेत केतु हो, श्वेत केतु कहता है भगवान, हे गुरुजी, भूय एव माम विज्ञापयतु। हे भगवान, भूय एव माम, आप मुझे फिर से समझाइए, फिर से मुझे समझाइए। विज्ञापयतु, समझाइए, माम मुझे। तो आरुणि कहते हैं, सौम्य, हे प्रिय, सावधानम शृणु, ध्यान से सुनो, सावधान होकर के सुनो। मध्यमानस्य दधनः योनिमा स ऊर्ध्वम समुदीसति तत्सर्पी भवति। देखो, मध्यमानस्य यानी मथे जाते हुए दही का, दधनः मथे जाते हुए दही का जो अति सूक्ष्म परिणाम है, सा ऊर्ध्वम समदीसति, वह ऊपर उठता है। समदीसति, ऊपर उठता है। ऊर्ध्वम, वह ऊपर उठता है। तत्सर्पी भवति, तत् वह, सर्पी घी, भवति होता है, वह घी होता है। यानी मथे जाते हुए दही का जो सूक्ष्मतम परिणाम है, वह ऊपर उठता है और वह घी होता है। श्वेत केतु, तो श्वेत केतु कहता है, भगवान, हे गुरुजी, भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम। हे गुरुजी, आपके द्वारा घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम, घी की उत्पत्ति के रहस्य की व्याख्या की गई। तो भूयोपि श्रोतुमिच्छामि, एक बार, भूयोपि एक बार और, श्रोतुमिच्छामि सुनना चाहता हूं। तो आरुणि क्या बोला? एवमेव सौम्य। आरुणि कहता है, एवमेव, इसी प्रकार से सौम्य प्रिय, अस्य मानस्य अन्नस्य योनिमा, अस्य मानस्य यानी खाए जाते हुए अन्न का, योनिमा जो अति सूक्ष्म परिणाम है, सा ऊर्ध्वम समदीसति, वह ऊपर उठता है। तन मनो भवति, वह मन होता है। अवगतम नवा, समझ गए या नहीं? अवगतम, समझ गए, वा या न, नहीं, समझ गए या नहीं? तो श्वेत केतु कहता है, सम्यक अवगतम भगवन, हे गुरुजी, अच्छी तरह से समझ गया। सम्यक, अच्छी तरह से, ठीक तरह से समझ गया। तो आरुणि कहता है, वत्स पुत्र, पीयमानानाम अपाम योनिमा
सा ऊर्ध्वम समदिशति स एव प्राणो भवति। बेटा पीयमानानाम यानी पिए जाते हुए जल का जो अति सूक्ष्म परिणाम है, सा ऊर्ध्वम समुदीसति वह ऊपर उठता है, स एव प्राणो भवति वह ही प्राण होता है। तो श्वेत केतु कहता है, भगवान हे गुरुजी, वाचमपि विज्ञापयतु, वाणी को भी समझाइए। वागमपि विज्ञापयतु, वाणी को भी समझाइए। तो आरुणि कहते हैं, सौम्य हे प्रिय, अस्य मानस्य तेजसो योनिमा सा ऊर्ध्वम समदिशति सा खलु वाग भवति। देखो, अस्य मानस्य यानी ग्रहण किए जाते हुए तेज, अर्थात जिसको हम ऊर्जा या अग्नि कहते हैं, का जो सूक्ष्मतम परिणाम है, सा ऊर्ध्वम समदिशति वह ऊपर उठता है, सा खलु वाग भवति वह निश्चित रूप से वाणी होती है। वत्स हे बेटा, उपदेशान्ते भूयोपि त्वाम विज्ञापयतुमिच्छामि यत् अन्नमयम् भवति मनः। उपदेशान्ते उपदेश के अंत में, भूयोपि फिर से, त्वाम तुम्हें, विज्ञापयतुमिच्छामि समझाना चाहता हूँ, यत् कि अन्नमयम् भवति मनः यानी अन्न से निर्मित मन होता है। आपोमयो भवति प्राणः और जल में परिणत है प्राण। और तेजोमयी च भवति वागिति, तेजोमयी और अग्नि का परिणाम भूत होती है वाणी। अग्नि का, तेजोमयी अग्नि का परिणाम भूत होती है वाणी। किंच यादृश मन्नादिकम गृह्णाति मानवस्तादृशमेव तस्य चित्तादिकम भवतीति मनुपदेश सारः वत्स। देखो, किंच यादृश मन्नादिकम, यही मेरे वो, किंच और फिर यानी जिस प्रकार का, यादृश मन्नादिकम जिस प्रकार का अन्न आदि, ग्रहणाति मानव ग्रहण करता है, जिस प्रकार का अन्न मानव ग्रहण करता है, तादृशमेव उसी प्रकार का ही, तस्य उसका, चित्तादिकम भवतीति उसका मन आदि हो जाता है। और मदुपदेश सारः यही मेरे उपदेश का सार है, व्याख्यान है। वत्स बेटा, हे पुत्र, एतत् सर्वम हृदयेन अवधारय। एतत् सर्वम यह सब हृदय में धारण कर लो। एतत् सर्वम हृदयेन अवधारय, यह सब हृदय में धारण कर लो। श्वेत केतु कहता है, यदाज्ञापयति भगवन, हे गुरुजी जैसी आप आज्ञा देते हैं, एस प्रणमामि यह प्रणाम करता हूं। आरुणि कहते हैं, वत्स हे पुत्र, चिरंजीव, लंबे समय तक जीवित रहो, दीर्घायु हो, तेजस्वी नव अधीतम अस्तु। तेजस्वी नव हम दोनों के द्वारा पढ़ा हुआ, नव अधीतम हम दोनों के द्वारा पढ़ा हुआ, अर्थात आवयोह अधीतम तेजस्वी अस्तु। तेजस्वी नो अधीतम अस्तु यानी हम दोनों द्वारा पढ़ा हुआ तेजस्विता से युक्त हो।
और आवयोः अधीतम तेजस्वी अस्तु, यानी तुम्हारा अध्ययन तेजस्वी हो। आवयोः तुम्हारा अध्ययन, अधीतम अध्ययन, तेजस्वी अस्तु तेजस्वी हो। इस प्रकार से आपका ये हिंदी अनुवाद का पाठ पूर्ण होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।